सोल्जर बॉय साल 2019 में रिलीज की गई एक वार ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है विक्टोरिया फैनासियुटीना ने। तो क्या थी इस फिल्म की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हमें रशिया की एक जगह दिखाई जाती है जहां सेरेजा नाम का एक छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ है, जबकि वहीं नीचे उसका भाई पीटर मछली पकड़ रहा है और उसकी माँ कपड़े धो रही है। मगर तभी वहां एक जर्मन फाइटर प्लेन आ जाता है जिसे देखकर वो महिला अपने दोनों बच्चों को छिपने के लिए कहती है, लेकिन सेरेजा अपनी गुलेल निकालता है और उस प्लेन को उड़ा देता है। मगर जब वो नीचे अपनी माँ और भाई को आवाज लगाता है तो वे दोनों ही वहां नहीं रहते। इसके बाद हम देखते हैं कि सेरेजा दरअसल अपने घर में था और एक सपना देख रहा था। इतनी देर में कोई सेरेजा के घर का दरवाजा खटखटाता है और वो देखता है कि वो उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला है। वो सेरेजा को गले से लगाती है और कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इसके बाद वो सेरेजा को ये भी बताती है कि उसके माँ और भाई को दुश्मनों ने मार दिया है। तभी वहाँ कुछ जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो महिला सेरेजा को एक खिड़की से बाहर भेजकर भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन इतने में वहाँ एक सोल्जर उस महिला को गोली मार देता है। अब जब सेरेजा वहाँ से भागता है तो देखता है कि जर्मन्स ने उनके घर को भी आग लगा दी है। अब सेरेजा अकेला जंगल में चलते हुए रोता है और अपनी मॉम को पुकारते हुए वहीं रात बिताता है। अगली सुबह वो एक नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। वे सोल्जर्स नदी के किनारे आग जलाते हैं और अपने खाने को गर्म कर उसे खाने लगते हैं। इस बीच सेरेजा के पास एक सांप भी आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन सोल्जर्स को उसके बारे में पता ना चले इसलिए चिल्लाता नहीं है। अब सोल्जर्स के जाने के बाद वो उनके बचे हुए खाने में से एक डिब्बा उठाता है और उसे लेकर जंगल में भाग जाता है। सेरेजा ने कल से कुछ खाया नहीं होता है, इस कारण वो कमजोर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो चलता रहता है। लेकिन तभी यहाँ एक धमाका होता है जिससे सेरेजा दूर गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक लकड़ी को अपने हाथों में उठा लेता है और जंगल की तरफ देखकर कहता है कि मेरे पास एक राइफल है और मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। सेरेजा को अब जंगल में भटकते हुए 2 दिन हो जाते हैं और वो काफी कमजोर भी हो जाता है, जिसके चलते वो एक पेड़ के नीचे ही सो जाता है। इसके बाद यहाँ 2 सोल्जर्स आ जाते हैं और सेरेजा को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। यहाँ से हमें रशियन आर्मी का कैंप दिखाया जाता है जहाँ कमांडर अपने साथियों के साथ जर्मन आर्मी से जुड़ी कुछ बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ एक सोल्जर सेरेजा को लेकर आ जाता है। सभी सोल्जर्स उस नन्हे बालक को घेर लेते हैं, जिसके बाद कमांडर उससे उसका नाम भी पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम सेरेजा शिस्किंस है और फिर वो कमांडर से हाथ भी मिलाता है। वो सोल्जर्स को ये भी बताता है कि उसकी पड़ोसी महिला ने बताया है कि उसके घर वालों को जर्मन सोल्जर्स ने मार दिया है। ये कहकर वो रोने लगता है, मगर फिर कमांडर उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि तुम बहादुर बच्चे हो। इसके बाद सभी उसे पानी और खाने की अच्छी चीजें देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेरेजा को आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, जहाँ कातिया नाम की एक नर्स उसका इलाज करती है। वो सेरेजा को पसंद करने लगती है और उसका पूरा ध्यान भी रखती है। इसके बाद हॉस्पिटल में सेरेजा से मिलने कमांडर भी आते हैं। कमांडर को भी सेरेजा काफी अच्छा लगता है और अब वे उसे अपनी पिस्तौल भी दिखाते हैं। इसे देखकर सेरेजा काफी खुश हो जाता है और उन्हें अपने पेट पर बनाई हुई टैंक की फोटो भी दिखाता है। अब जब कमांडर सेरेजा से मिलकर बाहर आते हैं तो कातिया उनसे कहती है कि सेरेजा बहुत क्यूट है और हमें उसे यहीं रख लेना चाहिए, क्योंकि कमांडर का मानना था कि ये जगह सेरेजा के लिए सुरक्षित नहीं है और वे उसे ऑर्फनेज भेजना चाहते थे, इसलिए वे कातिया को इसके लिए मना कर देते हैं। कातिया को उनकी ये बात पसंद नहीं आती और इस बारे में वो अपनी एक साथी को भी बताती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ और सोल्जर्स सेरेजा से मिलने जाते हैं और उसके लिए कुछ फल और एक दूरबीन भी ले जाते हैं। ये सब देखकर सेरेजा बहुत खुश होता है। इधर एक और सीनियर सोल्जर भी कमांडर से कहते हैं कि यहाँ सभी को उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया है, इसलिए उसे यही रख लेना चाहिए। लेकिन कमांडर ये कहते हुए उसे मना कर देते हैं कि वे पहले ही ऑर्फनेज को सेरेजा के डॉक्यूमेंट्स भेज चुके हैं और इस जंग वाली जगह सेरेजा का रहना सही नहीं है। इस दौरान यहाँ जर्मन सोल्जर्स उन पर फिर से हमला कर देते हैं, मगर कमांडर अपने साथियों के साथ मिलकर उनका हिम्मत के साथ सामना करते हैं। कुछ दिनों बाद सेरेजा को ऑर्फनेज भेजने के समय आ जाता है। अब कमांडर सेरेजा से बात करने के लिए वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद वे उसे लकड़ी से बनी एक गन देते हैं, मगर तब सेरेजा उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है कि उसे कमांडर की फिक्र है। ये सुनकर कमांडर का दिल भी पिघल जाता है और वो सेरेजा से कहता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? तब सेरेजा हाँ कर देता है और कमांडर ऑर्फनेज के लेटर को भी फाड़ देते हैं और उसे वहीं रख लेते हैं। ये बात सुनकर वहाँ सभी खुश हो जाते हैं
और अपनी यूनिफॉर्म्स में से शेरेजा के लिए एक आर्मी यूनिफॉर्म भी बनाते हैं। अगली सुबह शेरेजा सपना देख रहा होता है कि वो अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिता रहा था, लेकिन तभी कमांडर आकर उसे जगा देते हैं। फिर वे शेरेजा को उसकी यूनिफॉर्म देते हैं। अब शेरेजा यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है और सब सोल्जर्स के बीच में दौड़ने लग जाता है, मगर तभी यहाँ जर्मन आर्मी के प्लेन आकर गोलाबारी करना शुरू कर देते हैं। सोल्जर्स उसे बचाने के लिए एक गड्ढे में उतार देते हैं, मगर जब ये जंग बंद होती है तो वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। अब शेरेजा सबकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो कैंप में सभी घायल सोल्जर्स को पानी पिलाने लगता है। इस बीच एक सोल्जर शेरेजा को एक लेटर पढ़ने के लिए देता है, क्योंकि उसकी आंखों पर चोट लगी थी। अब शेरेजा उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम्हारी गाय भी बहुत दूध देती है। लेकिन तब सोल्जर्स उससे कहता है कि कौन सी गाय, मेरे पास तो कोई गाय नहीं है। वो तो जो उसके मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा था। तब वहाँ दूसरी तरफ लेटा हुआ सोल्जर उससे कहता है कि शेरेजा को मत रोको और मान लो कि अब तुम्हारे पास एक गाय है। ये सुनकर सभी सोल्जर्स हंसने लगते हैं। इसके बाद एक और सोल्जर उसे अपना लेटर देता है, जिसे देखकर शेरेजा उन सभी को एक गाना भी सुनाता है। अगले सीन में हम कातिया को देखते हैं, जिसके गोद में शेरेजा सोया हुआ है। तभी यहाँ कमांडर आते हैं और कातिया को कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल कमांडर कातिया को पसंद करते थे, लेकिन उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मगर इतने में शेरेजा उठ जाता है और कमांडर को गले से लगा लेता है। इसके बाद कमांडर भी अपनी बात बदलते हैं और कातिया वहां से चली जाती है। अब शेरेजा कमांडर से कहता है कि वो भी उनकी मदद करना चाहता है, साथ ही वो अपनी यूनिफॉर्म के लिए इसे बनाने वाले को थैंक्स भी कहना चाहता है। तब कमांडर उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो हमले के कारण बर्बाद हो चुकी है। ये देखकर हमें समझ आता है कि अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ शेरेजा किसी अच्छे सोल्जर की तरह आता है और उनसे अपने लिए किसी काम के बारे में पूछता है, जिस पर कमांडर उसे सभी सोल्जर्स को उनके घरों से आए लेटर्स देने का काम सौंपते हैं। अब शेरेजा सभी सोल्जर्स को उनके लेटर्स पहुंचाता है और एक सोल्जर के साथ डांस भी करता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन शेरेजा अपनी दूरबीन लेकर जंगल में निकल जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी यहाँ उसे घास के ढेर में एक आदमी का पैर दिखाई देता है। इसके बाद वो तुरंत ही कैंप की तरफ आ जाता है और एक सोल्जर को इस बारे में बताता है। अब कुछ सोल्जर्स उस ढेर के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दो जर्मन सोल्जर्स मिलते हैं, जिन्हें वो पकड़ लेते हैं। इसके बाद शेरेजा एक और लेटर देने के लिए दूसरे सोल्जर्स के बीच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। इसी रात को शेरेजा कमांडर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उसे भी ऑफिसर्स की तरह बैच और गन मिलेंगे। तब कमांडर उसे कहते हैं कि तुम्हें भी सब दिया जाएगा। इसके साथ ही वे शेरेजा को ये भी बताते हैं कि अब उन्होंने शेरेजा को लीगल तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, जिसे सुनकर शेरेजा बहुत खुश होता है। इसके बाद वो कमांडर से कहता है कि हमें कातिया को भी बताना चाहिए। कमांडर उसकी ये बात सुनते हैं और उसे साथ लेकर कातिया से मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो कातिया वहां एक दूसरे सोल्जर से बात कर रही होती है, जिसे देख कमांडर को लगता है कि शायद कातिया उस सोल्जर को पसंद करती है, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद फिर से जर्मन उन पर हमला कर देते हैं। अब शेरेजा फील्ड में सोल्जर्स के पास बारूद लेकर जाने का काम करता है, मगर एक सोल्जर उसे सुरक्षित जगह पर बैठने के लिए कह देता है। अब शेरेजा जहां कमांडर होते हैं वहां आकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कमांडर काफी परेशान है, क्योंकि बीच में कहीं फोन लाइन ब्रेक हो गई है। अब कमांडर अपने एक सोल्जर को लाइन को ठीक करने के लिए भेजते हैं, जिसके पीछे ही शेरेजा भी चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर हमले में वो सोल्जर घायल हो जाता है, जिसके बाद शेरेजा उसे पूछता है कि क्या करना है। तब सोल्जर के बताए अनुसार वो तारों को आपस में जोड़ देता है और लाइन फिर से चालू हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेरेजा कातिया के पास जाता है और कहता है कि कमांडर बीमार हैं। ये सुन कातिया बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत ही कमांडर के पास चली जाती है, लेकिन वो इस जगह पहुंचकर देखती है कि कमांडर बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल ये सब शेरेजा ने कमांडर और कातिया को पास लाने के लिए कहा था। ये सब जानकर कातिया वहां से चली जाती है और कमांडर भी उसके पीछे चल देते हैं। दूसरी तरफ शेरेजा अपने कैंप में दो डॉग्स को देखता है, जिनके पीछे एक गाड़ी बंधी हुई है। शेरेजा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बैठते ही वे डॉग्स भी भागना शुरू कर देते हैं और थोड़ी दूर जाकर माइंस की तरफ मुड़ जाते हैं। ये देखकर एक सोल्जर बाइक से उस तरफ जाता है और गाड़ी के माइंस से टकराने के पहले ही उसे रोककर उसकी जान बचा लेता है।
इधर हम देखते हैं कि कमांडर और कातिया कुछ पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ कमांडर उससे कहते हैं कि क्या तुम शेरेजा की माँ बनोगी, जिसके लिए कातिया भी मान जाती है। मगर इतने में वहाँ एक सोल्जर आ जाता है जिसके पास एक ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर में सभी सोल्जर्स को किसी दूसरी जगह जाने के लिए कहा जाता है। अगले ही दिन ये पूरी बैटालियन उस जगह के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उनकी कार पर जर्मन आर्मी का अटैक हो जाता है, जिससे बहुत सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कमांडर सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं। अब सभी अपने अगले कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहां कमांडर अपने जनरल ऑफिसर से मिलते हैं। इस दौरान यहाँ शेरेजा भी आ पहुंचता है और जनरल को सल्यूट करता है। यहाँ शेरेजा कमांडर से पूछता है कि उसके लिए क्या काम है, तो वे कहते हैं कि सभी सोल्जर्स को एक लाइन में खड़े करके पता लगाओ कि किसके जूते फट चुके हैं। अब शेरेजा ऐसा ही करता है और जनरल को उन सोल्जर्स के नाम ला कर देता है जिनके जूते फट चुके थे। जनरल इस बच्चे की होशियारी देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो जनरल से ये भी कहता है कि आप कमांडर और कातिया को शादी करने की परमिशन दे दीजिए। तब जनरल उसे परमिशन दे देते हैं, जिसे देखकर कमांडर बहुत हंसते हैं। यहाँ से सीन बदलता है और अब शेरेजा को उसकी बहादुरी और कामों के लिए सम्मान दिया जाता है, जिसे देखकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं। मगर इसी रात को उनके कैंप पर फिर से हमला होता है, जिसमें कमांडर घायल हो जाते हैं। अब शेरेजा उन्हें वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो भागकर दूसरे सोल्जर्स के पास जाता है और उनकी मदद लेता है, जो कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन कमांडर से मिलने के लिए जाता है, जहां कमांडर एक बेड पर लेटे हुए हैं। वो उन्हें देखकर रोने लगता है। तब कमांडर उसे कहते हैं कि बहादुर आदमी रोया नहीं करते। इसके बाद कमांडर ठीक हो जाते हैं और अपनी बैटालियन के साथ एक बार फिर नए सफर पर चल पड़ते हैं। इसी के साथ फिल्म यही खत्म होती है।